हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड से जॉब तक का सफ़र। और ये जॉब आपको मिलने वाली है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो कंपनियां हैं भारत में, बेसिकली जो नवरत्ना कंपनियां हैं, महारत्ना कंपनियां हैं, जैसे गेल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हो गया, या फिर पावर ग्रिड हो गया, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम। जितनी भी कंपनियां हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें, और ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड कंपनियां हैं जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में सरकारी जॉब कहते हैं। तो अब सरकारी जॉब कैसे मिलेगी एनटीए के स्कोर कार्ड से, ये मैं बात करने वाला हूं आज के इस सेशन में। क्योंकि सबने ये कहा कि पीएसयू जॉब्स हैं, पीएसयू में जॉब्स है, लेकिन जॉब मिलती कहां है, कैसे मिलती हैं, क्या एडवर्टीजमेंट होता है, क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है, इन सब विषयों पे आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये पुराने 2 एडवर्टीजमेंट है 2023 के। अब यहां पर एक बात उठती है कि सर उसको आज डिस्कस करने से क्या फायदा है। तो डिस्कशन करने का मकसद ये है कि हम आपको बता पाएं कि क्या एनटीए की सिर्फ हवाबाजी है आपके स्कोर कार्ड को लेके, सिर्फ आपको सांत्वना देना, दिलासा देना है, या फिर असल में सच में ऐसी कोई जॉब्स है जिसकी बात अपने ब्रोशर में, यूजीसी हर सेशन में जून और दिसंबर के ब्रोशर में ये बात कहता है कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसका इस्तेमाल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करते हैं जॉब के लिए, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनियां हैं वो आपको जॉब देने में आपके स्कोर कार्ड का सहारा लेती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली मैं आ जाता हूं इस एडवर्टीजमेंट में। ध्यान दीजिएगा, ये एडवर्टीजमेंट पुराना है। यहां पर इसको डिस्कशन करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैं आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं जो अभी तक किसी ने नहीं पहुंचाई है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ है उन्हीं को यहां पर कंसीडर किया है, जो बच्चे यहां पे अपीयर हुए हैं, जो एस्पिरेंट यहां पे अपीयर हुए हैं। अब सैलरी की जहां तक बात आती है तो यह भी देखने वाली बात है कि सैलरी 60,000 से 1,80,000 तक आपको मिलेगी, और इंक्रीमेंट इसमें होगा 3% का हर साल पर एनम। ठीक है, बिसाइड बेसिक पे, यानी बेसिक पे के अलावा आपको अलाउंस मिलेंगे, ठीक है, जो कि होंगे 35%। जो बेसिक पे आपको मिलेगी उसका 35% आपका अलाउंस होगा। ठीक है, कैफेटेरिया अप्रोच, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, कंपनी एकोमोडेशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कन्वेंस मेंटेनेंस, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस रिलेटेड, ये सारी ही सुविधा आपको यहां पर मिलने वाली है। तो जो आपने थंबनेल पे देखा होगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो यहीं तक बन के आएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन। तो दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स आपने पाया होगा उसके आधार पर आपको यहां पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि ये मस्ट हैव कंडीशन है कि आपको दिसंबर 2022 के एग्जाम में अपीयर होना है और यहां पे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। और ये जो एग्जाम फरवरी और मार्च 2023 में हुआ था, तो मस्ट हैव है। आप ऐसा नहीं है कि आप 21 में, 20 में, 19 में आपने एग्जाम दिया हो तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। यहां पे सिर्फ 2022 वालों के लिए सुविधा दी गई है। ठीक है, एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहां पर दी हुई है, पीआरओ के लिए इधर दी हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज वालों के लिए इधर दी हुई है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज तो जाहिर है भाषा होगा, तो यहां पर हिंदी की आवश्यकता पड़ रही है। थोड़ा सा हम और नीचे जाते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि जो यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके स्कोर का, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्कोर ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन। तो एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए रेलेवेंट यूजीसी नेट का जो सब्जेक्ट है, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका कोड 55 आता है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट है, जो सिर्फ खालिस या फिर प्योर जो मैनेजमेंट प्रबंधन के जो बच्चे हैं, यानी जिनका कोड 17 है, ये दोनों ही स्ट्रीम के एस्पिरेंट एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए वो बच्चा, वो एस्पिरेंट जो मास कॉम का होगा, MCJ जिसको हम कहते हैं जर्नलिज्म वाला, जिसका कोड 63 है, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के जो बच्चे हैं, हिंदी से नेट देने वाले जिनका कोड 20 है, वो इस पद के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, डिफरेंट है ONGC, बट फॉर द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी प्रीवेल। तो ये सारी बात है जो इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी हर नोटिफिकेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि यहां पर मेंशन किए हुए हैं। चूंकि ये लेटेस्ट नहीं है तो जब लेटेस्ट आएगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहां पर मैक्सिमम एज वेज सब बताई गई है, कितना होगी मैक्सिमम, कितना होगी मिनिमम, किनको छूट मिलेगी, किनको छूट नहीं मिलेगी, वो सारी बातें यहां पर करी गई हैं। दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है वो है इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल में भी यही निकला हुआ है और यहां पे हम भी सेम मांग रहा है कि UGC नेट दिसंबर 2023 की यहां पे बात करी जा रही है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां पर भी मैं सैलरी को जरा काउंट कर देता हूं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो शायद यहां नहीं दिया हुआ है, नीचे दिया होगा। चलो, तो यहां पे क्या कह रहा है, खास तौर पे कह दिया है हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, या तो वो भारतीय या नहीं, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरा मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ UGC नेट दिसंबर 2023 साइकिल। एक तो भारतीय नागरिक हो और दूसरा दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है UGC नेट का उसमें अपीयर होना चाहिए, और ये मस्ट हैव कंडीशन है। ठीक, अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर एक ही वैकेंसी है, एक ही सब्जेक्ट की, वो है MCJ विच इज मास कॉम एंड जर्नलिज्म, जिसका सब्जेक्ट कोड है 63। ठीक, पेपर 1 में कितना परसेंट आपका मिनिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन ऑफ UGC नेट दिसंबर साइकिल, द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बोथ पेपर। पेपर 1 में 40 होना चाहिए, पेपर 2 में 40 होना चाहिए, अगर आप इन श्रेणी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से, जनरल, EWS और OBC से। SC ST PWD से है तो आपको 35% दोनों में ही लाना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। सैलरी इसकी भी मोर और लेस वही होगी। ठीक, यहां पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, चूंकि ये भी महारत्ना कंपनी है तो सैलरी सेम होगी, राइट। क्वालिफाइंग डिग्री यहां दी हुई है, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी थी। सैलरी का यहां पर डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है सैलरी का कैलकुलेशन ये ऐसे ही कर रहे होंगे जैसे अभी हमने ONGC में देखा था। ठीक है, तो ये थी आपकी, मैं एक बार देख ही लेता हूं, नीचे तक में भी सैलरी का कुछ यहां पर मेंशन किया होगा। ये फिटनेस है और इधर एप्लीकेशन प्रोसेस है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ किस वेबसाइट पे जाके, IOCL पे जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर होगा ही, क्योंकि आपने फॉर्म भरा था, तो दोबारा से यहाँ पर एक बार मेंशन करना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सबके लगेंगे। यहां पर करना क्या है, होता कैसे है, ठीक उसमें भी ऐसे ही होगा। UGC नेट दिसंबर के एग्जामिनेशन आपको देना है, उसके बाद यहीं पे यानी ONGC में एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और साथ ही साथ रिटन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर आपको यहां पर जॉब के लिए, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप जॉब के लिए यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट वगैरह भी बनेगी, पोस्टिंग वोस्टिंग कहाँ होगी, ज्वाइनिंग टाइम क्या है, वो सब यहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक, अब यहां पर देखिए, जिसको मैं ढूंढ रहा था, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल स्टार्टिंग बेसिक पे। बेसिक पे आपको कितनी मिलेगी, 50,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, और पे स्केल आपकी 50,000 से 1,60,000 तक है। कैंडिडेट विल ऑल्सो, इसी में आपको DA विच इज डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉर्पोरेशन इन फोर्स एंड अमेंडमेंट फॉर टाइम टू टाइम। तो जितने भी अलाउंसेस है वो आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों में ही जो सैलरी का क्राइटेरिया है वो सेम है। अब यहां पर आज की वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां पर एक सोचने की बात है कि सर ये पुराने को दिखा के आप क्या साबित करना चाह रहे हो। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये बात कही थी कि जो बच्चे नेट में अपीयर हो रहे हैं, जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो जॉब के लिए बहुत सारे मौके हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जो छुपी हुई जॉब्स हैं, आती हैं, हमको पता नहीं पड़ता है, मगर
आप तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, आपको एक रिमाइंडर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब ये तय नहीं है कि भाई ये 2 साल बाद निकलेगी, साल भर बाद निकलेगी, 6 महीने बाद निकलेगी, 3 महीने बाद निकलेगी, लेकिन एग्जामिनेशन हो चुका है। आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, वेबसाइट पर टाइम टू टाइम आपको विजिट करते रहना है, जिससे कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन होती रहे और मौका मिलने पर आप इसको अप्लाई कर सको, क्योंकि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो काफी इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी भी एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और साथ ही साथ ये भी हमको देखने को मिल सकता है। तो आप तैयार रहिए, ऐसी जॉब्स के लिए ढूंढते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका मेंटोर मसरूर अख्तर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।